नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। हालिया घटित एक हादसे के कारण एक बहुत पुराने हादसे की चर्चा आजकल जोरों पर है। आप सब समझ ही सकते हैं कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, टाइटैनिक हादसा। इस बारे में प्रायः सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ पढ़े भी हैं। इस पर एक मूवी भी आई थी, शायद सब ने उसे देखा होगा, पसंद भी आया होगा आप सब लोगों को। सारी बातें ठीक है। सामान्यतः मैं वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करता हूं, तो स्वाभाविक है कि आज मैं टाइटैनिक और छत्तीसगढ़ के कनेक्शन के संबंध के संबंध में बात करूंगा। आप लोग आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ का टाइटैनिक हादसे से या टाइटैनिक से क्या कनेक्शन था। क्या छत्तीसगढ़ से कोई यात्री उसमें सवार था? अगर हाँ, तो कितने यात्री सवार थे? वे कौन थे? वे कौन लोग थे? छत्तीसगढ़ के कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के वो रहवासी थे? इतने सालों पहले इतने सुदूर छत्तीसगढ़ से वे टाइटैनिक में सवार होकर कहाँ जा रहे थे? उस टाइटैनिक जहाज तक वे कैसे पहुंचे थे? टाइटैनिक हादसे में उनका क्या हुआ? जिंदा बचे तो कहाँ हैं? मृत्यु से उनका साक्षात्कार कितना कष्टदायी था? आदि आदि बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं तथ्यों को खोजने का प्रयास करेंगे, उन्हीं तथ्यों की पड़ताल करेंगे। यही कोई 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए करीब 2200 यात्रियों के साथ एक भारी भरकम जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर रवाना होता है। टाइटैनिक 5 दिन बाद अर्थात 15 अप्रैल की आधी रात को अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस तरह से टाइटैनिक के लिए पहली यात्रा ही उसकी आखिरी यात्रा सिद्ध होती है। बचा लिए गए 700 यात्रियों का यह एक नया जन्मदिन था, यह हम कह सकते हैं। तो बाकी के लिए यही तारीख निधन की तारीख में दर्ज हुआ। इसी जहाज पर टिकट नंबर 237671 लेकर यात्रा कर रही जांजगीर छत्तीसगढ़ की मिस एनी क्लेमर फंक। खास बात है कि एनी क्लेमर फंक ने 12 अप्रैल को इसी जहाज पर अपना 38वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था। स्वाभाविक बात है कि यह उनका आखिरी जन्मदिन हो गया, अर्थात इस टाइटैनिक हादसे में उनकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरियों का इतिहास सन 1868 के आसपास से ही पता लगता है, जब रेवेंडर लोर नाम के एक व्यक्ति ने विश्रामपुर मिशन की स्थापना की। तब से 20वीं सदी के आरंभ तक रायपुर, चंदखुरी, मुंगेली, पेंड्रा रोड, चांपा, धमतरी और जसपुर अंचल में मेथोडिस्ट एपिस्कोपल मिशन, इवेंजेलिकल मिशन, लुथरेन चर्च के संस्थापकों रेवेंडर M.D. एडम्स, रेवेंडर G.W. जैक्सन, रेवरेंड N. मैटसन आदि का नाम
मिलता है। इसी क्रम में 1901 में मेनोनाइट चर्च के जॉन एफ क्रोएकर ने जांजगीर के एक ईसाई मिशनरी केंद्र की स्थापना की। सन 1906 में 32 वर्ष की आयु में मिस फंक यहाँ आई और उन्होंने लड़कियों का एक स्कूल खोला। उस समय बड़ी बात थी लड़कियों का स्कूल खोलना। ईसाई मिशनरीज इस बात को ध्यान देते थे, शिक्षा पर ज़्यादा उनका महत्व होता था। फंक को एक दिन समाचार मिला कि उनकी माँ बीमार है। अपनी बीमार माँ की खबर पाकर वह बंबई गई। उन दिनों जलमार्ग ही सुगम मतलब आसान और जल्दी पहुंचने का एक आधार हुआ करता था। स्वाभाविक सी बात है, बंबई होकर वह इंग्लैंड पहुंची। हड़ताल के कारण अपनी निर्धारित यात्रा साधन बदलकर अतिरिक्त रकम चुकाकर वे टाइटैनिक की मुसाफिर बनी। उनके टाइटैनिक में जाने का कोई पहले से कोई इरादा नहीं था। जैसे कि इस जहाज की चर्चा उस समय बड़ी जोर शोर से थी। अमीर लोग उस जहाज पर अपनी टिकट पहले से बुक करा रहे थे। कहने का तात्पर्य है उस जहाज के यात्री बनने की लोगों में होड़ मची हुई थी। लेकिन फंक के साथ ऐसा कतई नहीं था। वे मजबूरी में टाइटैनिक की यात्री बनती हैं। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह एक छत्तीसगढ़ का रहवासी टाइटैनिक यात्री बना। अब बात आती है कि हादसे की। टाइटैनिक जहाज हादसे का शिकार हो जाता है। उसे डूबने में करीब करीब 2 घंटे का वक्त लगता है। इस बीच बचाव कार्य भी प्रारंभ हो चुका होता है। जीवन रक्षक नौका या जिसको हम लाइफ बोट कहते हैं वो सीमित संख्या में टाइटैनिक में था। सवार यात्री ज़्यादा थे तो स्वाभाविक सी बात है एक क्रम निर्धारित किया गया लाइफ बोट में जाने वाले यात्रियों का। उसमें पहले जैसे बच्चे, फिर बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, फिर पुरुष, कुछ इस तरह से उसमें नंबर के आधार पर डूबते जहाज से लाइफ बोट में भेजा जा रहा था। आखिरकार जीवन रक्षक नौका के लिए मिस फंक का नंबर आ जाता है। लेकिन फंक का इसे दुर्भाग्य कहें या उसकी परोपकारिता कि उसने एक महिला जिसके बच्चे को लाइफ बोट नौका में प्रवेश मिल चुका था और वह खुद जहाज पर छूटकर बच्चों से बिछुड़ रही थी, स्वयं लाइफ बोट में न जाकर उस महिला को अवसर दे दिया मिसेस फंक ने। अंतिम सांसें गिन रही अपनी मां से मिलने जा रही मिस फंक ने यहां बच्चों से बिछुड़ रही उस मां को जीवन रक्षक नौका में अपने नंबर की सीट दे दी। विधि के विधान के आगे कहानियों की नाटकीयता और रोमांच की क्या बिसात। सन 1915 में उनकी स्मृति में मिशन परिसर जांजगीर में 2 मंजिला एक भवन बनाया गया जिसके लिए प्रसिद्ध फ्राडघम आयरन एंड स्टील कंपनी के गर्डर सरिया बड़ा वाला छड़ इंग्लैंड से मंगवाया गया। यहाँ फंक मेमोरियल स्कूल जांजगीर की स्थापना हुई। परिसर में इस भवन के अवशेष के साथ टाइटैनिक हादसे एवं मिस एनी क्लेमर फंक के जिक्र वाला स्मारक का पत्थर आज भी मिस फंक की याद और उनके नेक कार्य की निशानी के बतौर मौजूद है।